हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। मैं हूँ प्रवीण सिंह। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम कंपेयर करेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड और निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड को। दोनों ही स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 से 10 सालों में सबसे बढ़िया परफॉर्म करके सबसे ज़्यादा रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। आज का वीडियो देखने के बाद आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि आपको दोनों में से किस फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा आपके हिसाब से। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कंपैरिजन वीडियो है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फंड के बेसिक डिटेल्स, फंड के परफॉर्मेंस रेशियोज़ और फंड के एसेट एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और टॉप 5 इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। फंड ने पिछले 3 साल, 5 साल और 10 साल में कैसा रिटर्न बना के दिया है उस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंड के बेसिक डिटेल्स कंपेयर करेंगे और साथ में परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी हम कंपेयर करेंगे। इंडिया स्मॉल कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.8% का है, वहीं क्वांट स्मॉल कैप का 0.7% का है। एसेट अंडर मैनेजमेंट निपन इंडिया का है 46,044 CRs का, काफ़ी बड़ा फंड साइज है फ्रेंड्स। स्मॉल कैप में सबसे बड़ा फंड साइज निपॉन स्मॉल कैप फंड का है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड का फंड साइज है 17,193 CRs का। इंडिया में आप मिनिमम 100 से मिनिमम SIP स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। वहीं क्वांट में आप मिनिमम 1000 से SIP स्टार्ट कर सकते हैं और क्वांट में आप मिनिमम 5000 का लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निपन इंडिया में लमसम इन्वेस्टमेंट फंड हाउस ने अभी क्लोज किया हुआ है। फंड साइज को देखते हुए फंड हाउस ने 1 टाइम इन्वेस्टमेंट अभी इस फंड में स्टॉप की हुई है। निपन स्मॉल कैप फंड का अल्फ़ा है फ्रेंड्स 9.44 का, वहीं क्वांट स्मॉल कैप का अल्फ़ा है 10.62 का। निपन इंडिया का बीटा है 0.8 का और क्वांट का बीटा है 1.06 का। स्टैंडर्ड डेविएशन निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का है फ्रेंड्स 14.48 का, वहीं क्वांट स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन है 20.09 का। स्टैंडर्ड डेविएशन से ये पता चलता है कि फ़ंड कितना वोलेटाइल है। जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होता है वो फ़ंड ज़्यादा वोलेटाइल माना जाता है और जिस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम है वो कम वोलेटाइल माना जाता है। इस केस में निपन स्मॉल कैप स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो ये थोड़ा लो वोलेटाइल है क्वांट स्मॉल कैप फंड के मुकाबले। वहीं रेटिंग की देखी जाए तो क्वांट स्मॉल कैप को 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई है और निपन स्मॉल कैप को 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। हमें आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे आपको रेगुलर म्यूचुअल फंड एनालिसिस, वेल्थ क्रिएशन, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने को। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन ये दोनों फंड का क्या है। निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट है 67.49% का, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। लार्ज कैप में 13.46% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं मिड कैप कंपनीज में 14.65% का एलोकेशन है। वहीं देखा जाए तो क्वांट स्मॉल कैप में स्मॉल कैप कंपनीज का एलोकेशन है 67.78 का, लेकिन लार्ज कैप में 26.44% का और मिड कैप में 0.25, बहुत लो इन्वेस्टमेंट है मिड कैप कंपनीज में। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दोनों फंड में डिफरेंस। दोनों फंड में स्मॉल कैप कंपनीज में एलोकेशन बराबर है, लेकिन क्वांट में लार्ज कैप कंपनीज में ज़्यादा एक्सपोजर को मैनेज करते हैं अंकित पांडे, वसव सहगल और संजीव शर्मा की टीम। और वहीं निपन स्मॉल कैप को मैनेज करते हैं समीर रच और तेजस सेठ। क्वांट स्मॉल कैप फंड पे डिटेल वीडियो भी बना रखा है, अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे भी उसका लिंक मैं दे दूंगा। ये दोनों फंड लॉन्च हुई थी फ्रेंड्स जनवरी 2013 में। क्वांट स्मॉल कैप फंड का रिटर्न 3 ईयर का 43.55% का है, 5 ईयर का रिटर्न 38.13% का है और 10 ईयर का रिटर्न 21.47% का है। वहीं निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड का 3 ईयर का रिटर्न 36.52% का है, 5 ईयर का 30.49% का है और 10 ईयर का रिटर्न 28.18% का है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने कंटिन्यूसली ही काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। पिछले 5 से 7 साल में फ्रेंड्स क्वांट स्मॉल कैप फंड ने काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किया और क्वांट के सारे फंड्स पिछले 7-8 साल में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करके टॉप ऑफ द ऑर्डर आ गए हैं।
फ्रेंड्स अब देखते हैं कि सेक्टर वाइज ये दोनों फंड का क्या एलोकेशन है, टॉप सेक्टर्स जिसमें टॉप 5 सेक्टर्स जिसमें इन दोनों फंड का इन्वेस्टमेंट है। निपॉन स्मॉल कैप फंड का फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है कैपिटल गुड्स में 18.79% का, फाइनेंशियल कंपनीज़ में 12.42% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज में 10.99% का इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ केयर में 7.70% का इन्वेस्टमेंट है और कंज्यूमर स्टेपल्स में 7.04% का इन्वेस्टमेंट है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप फंड का देखा जाए फ्रेंड्स तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर फाइनेंशियल कंपनीज़ में 16.87% का है, एनर्जी में 14.29% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज में 9.58% का इन्वेस्टमेंट है, मेटल्स एंड माइनिंग्स में 9.50% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं हेल्थ केयर में 8.39% का इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं दोनों फंड का सेक्टर एलोकेशन भी काफ़ी डिफरेंट है। होल्डिंग की बात है फ्रेंड्स, निपॉन स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग टोटल 202 कंपनीज़ में 202 कंपनीज़ में निपॉन स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट है। वहीं क्वांट स्मॉल कैप का टोटल 94 कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट है। टॉप 5 होल्डिंग्स की बात की जाए फ्रेंड्स तो निपॉन इंडिया की टॉप 5 होल्डिंग है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड में 2.22% का इन्वेस्टमेंट है, वोल्टेम्प ट्रांसफार्मर्स में 1.65% का इन्वेस्टमेंट है, HDFC बैंक में 1.57% का इन्वेस्टमेंट है, MCX इंडिया में 1.51% का इन्वेस्टमेंट है, वहीं अपार फाइनेंशियल में 1.47% का इन्वेस्टमेंट है। ये टॉप 5 इन्वेस्टमेंट है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का। अब क्वांट स्मॉल कैप का देखा जाए फ्रेंड्स तो क्वांट स्मॉल कैप का टॉप इन्वेस्टमेंट है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 9.90% और जियो फाइनेंशियल्स में 6.27% का इन्वेस्टमेंट है। थर्ड इन्वेस्टमेंट बीकाजी फूड्स में है 3.59% का, फोर्थ अडानी पावर में 3.42% का इन्वेस्टमेंट है और फिफ्थ IRB इंफ्रा में 3.34% का इन्वेस्टमेंट है। तो फ्रेंड्स ये था टॉप 5 इन्वेस्टमेंट। क्या डिफरेंस है फ्रेंड्स आप दोनों में देख रहे हैं, इसमें जो टॉप 2 इन्वेस्टमेंट है ये दोनों लार्ज कैप कंपनीज़ हैं, लगभग 15% से ज़्यादा 16% क्वांट स्मॉल कैप का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जियो फाइनेंशियल में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे पार्ट में ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में इस फंड का इन्वेस्टमेंट है। फ्रेंड्स मैंने अभी आपको इन दोनों फंड का बेसिक डिटेल्स और सारे डिटेल्स सेक्टर एलोकेशंस बताएं। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों फंड का एज ए कंपैरिजन वीडियो बनाया है क्योंकि ये दोनों फंड काफ़ी बढ़िया टॉप परफॉर्मर है, अभी स्मॉल कैप फंड के अंदर टॉप परफॉर्मर है और सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी दोनों फंड ने दिया है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि अगर आप इन दोनों में से किसी फंड में इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट थोड़ा आसान हो जाए और आप ये समझें कि ये दोनों फंड्स किस तरह के कंपनीज़ में इन्वेस्ट करती है जिसके कारण हमें ऐसे रिटर्न मिलते हैं। ये दोनों ही स्मॉल कैप फंड काफ़ी बढ़िया परफॉर्म किए हैं और काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको इन दोनों फंड में इन्वेस्ट करना हो तो फ्रेंड्स पहले तो अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास मिनिमम 10 to 15 ईयर्स का टाइम पीरियड हॉरिजॉन होना चाहिए। आपका गोल मिनिमम 10 to 15 ईयर्स का होना चाहिए, तब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, नहीं तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करें। फंड काफ़ी रिस्की फंड्स होते हैं, शॉर्ट टाइम में कभी कभी इसमें आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास मिनिमम 10 ईयर्स का टाइम हॉरिजॉन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपने इन दोनों में से किसी फंड में इन्वेस्ट किया है या नहीं ये भी ज़रूर कमेंट करें। इसके अलावा अगर आप कोई और फंड्स के भी कंपैरिजन वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट करेंगे तो मैं आने वाले वीडियोस में उन फंड्स पे भी वीडियो बना के आपको शेयर कर दूँगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्टिंग करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।